फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है नो एक्सक्यूज। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं लेकिन उनमें अच्छा एक भी कारण नहीं हो सकता। लोग असफलता के बहाने बनाने में जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी अगर वो सही काम करने में इन्वेस्ट करे तो वह बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। अधिकांश सफल लोग मानते हैं सफलता के लिए एक क्वालिटी बहुत ही जरूरी होती है और वह है आत्मानुशासन। आपका भाग्यशाली होना या बहुत पैसे होना या लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना या आपका किसी स्पेशल स्किल के साथ पैदा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपके लाइफ गोल में सफल होने के लिए जो कारण है वह सिर्फ डिसिप्लिन है। दुर्भाग्य से लोगों के सफल न हो पाने के 2 दुश्मन होते हैं। पहला, वह आलसी होते हैं। दूसरा, ये कि वह तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वह लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में बिना सोचे फैसला कर लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं? कितने लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को हासिल करना चाहते हैं? कितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं? कितने लोग कर्ज मुक्त जिंदगी चाहते हैं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर मैंने इन सवालों से अपने सेमिनार की शुरुआत की है, जिनमें अधिकतर लोग ये सारी चीजें चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को ये सब हासिल हो पाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे बहाने बनाने की आदत। हम चीजों को टाल मटोल करते हैं, जैसे हम सम डे वर्ड का यूज करते हैं। मैं अपनी स्किल को किसी और दिन अपग्रेड करूंगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। हर बात में हम सम डे ले आते हैं। धीरे धीरे बहाने बनाने की हमारी आदत एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम बहाना बनाने की प्रॉब्लम या बीमारी भी कह सकते हैं। सक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो, जैसे कि टीवी देखने के बदले पढ़ाई करना। वह उन चीजों पे काम करते हैं जिसे पूरा कर उनका फायदा हो। वह उसके लिए पूरी कीमत भी भरने के लिए तैयार होते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जो करने में उन्हें अच्छा लगे, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठकर टीवी देखना। यह लोग उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो करने से उनका टेंशन कम हो। खुद को सक्सेस के रास्ते पे ले जाने के कुछ तरीके। चैप्टर 2, अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो। जो भी आप बार बार करते हो आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती है लेकिन उन आदतों के साथ जिंदगी भर रहना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त लेती हैं लेकिन एक बार बन जाए तो जिंदगी आसानी से गुजर जाती है। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन की आदत बनाइए। सक्सेसफुल लोग पूरी कीमत एडवांस में भरने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट से सीखो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके पॉडकास्ट को सुनो, उनके सेमिनार को अटेंड करो या फिर एडवाइस के लिए डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करो। जिंदगी भर के लिए अपने काम का स्टूडेंट बनो। पढ़ाई में ताकत है। आपको एक बेहतर इंसान बनने में आपको वो बनना है जो पहले कभी नहीं बने हो। उसके लिए आपको वो करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। उन स्किल को सीखो, उन चीजों को पढ़ो और प्रैक्टिस करो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। चैप्टर 3, अपने आइडिया को इमेजिन कीजिए। आपके क्या आइडिया हैं? आपके क्या गोल हैं? अपने आप का एक फ्यूचर इमेजिन करो। उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो तो रुको और खुद को कहो मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार मैं और बेटर करूंगा। ये ठीक ऐसा है जैसे आपके दोनों कंधों पर कोई हो, एक तरफ एंजल और दूसरी तरफ शैतान। अब जिस पर आप ध्यान देते हो वह बढ़ता जाता है। चैप्टर 4, आप जिम्मेदारियों को उठाओ। आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको तोड़े। उन आदतों को अपनाना चाहिए जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करे। आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो, जिसे पढ़कर आप उन गोल को अचीव कर सकते हो जो आपने अपने लिए सेट किए हैं। किसी और को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। अपने नेगेटिव इमोशन से पीछा छुड़ाइए, खासकर अपने गुस्से से। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव इमोशन आए तब आप अपने आप से कहो मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे आप अपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में बदल सकते हो। दिमाग वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है, इसलिए आप जब कहते हो कि मैं जिम्मेदार हूँ तब आप उस वक्त के लिए नेगेटिव इमोशन को भूल जाते हो। आप एक ही वक्त पे जिम्मेदारी और नेगेटिव इमोशन को साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। इसलिए आप जैसे ही जिम्मेदारी लेते हो तो आप अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो। फिर सब कुछ मुमकिन है। अब जितनी ज्यादा जिम्मेदारी अपनाओगे उतना ज्यादा कंट्रोल को एक्सपीरियंस करोगे। चैप्टर 5, आपके गोल होने बहुत जरूरी है। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर निशाना कैसे मारोगे?
बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल है, असल में वो सिर्फ उनकी उम्मीद और ख्वाहिशें ही होती हैं। अपने गोल को लिखो। जब हम गोल को लिखते हैं तो उन्हें हासिल करने की पॉसिबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। फेलियर मैकेनिज्म अपने आप चलता है, जबकि सक्सेस मैकेनिज्म गोल से ट्रिगर होता है। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल है उसे हासिल करने में रास्ता दिखाएंगे। गोल को जल्दी हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड है, वो है डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। अब जितना कंफर्म हो सकते हो आप उतना कंफर्म सोचो, आप उसे एक पेपर में लिखो, आप उस गोल को हासिल करने का डेडलाइन सेट करो। आप हर उस चीज का लिस्ट बनाओ जो आपको उसे हासिल करने के लिए करना होगा। हर उस चीज का भी लिस्ट बनाओ जो आपको सीखना होगा। अब उस प्लान पे एक्शन लेना शुरू करो, बिना टाइम वेस्ट करे। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आप गोल के पास ले जाए। इससे मोमेंटम पैदा होगा, फिर धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा अपने गोल की तरफ जाने का। तो अभी आप एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए गोल फॉर 12 मंथ। उसके दूसरे कॉर्नर पे आज की तारीख लिख दीजिए। अब 3 कैटेगरी बनाइए, फाइनेंशियल, फैमिली और फिटनेस। अब 3 में से 5 मिनट में 10 गोल लिख लीजिए। अब उन गोल की लिस्ट में से एक ऐसा गोल सिलेक्ट कीजिए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको और गोल हासिल करने में मदद मिले। इसके बाद एक और पेपर लीजिए, अपने इस गोल को उसमें लिखिए। यही गोल आपका पर्पज बनता है। चैप्टर 6, आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसे कमा कर देती है, इसीलिए आपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20 पर है उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20 से ही की है। टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस फिजिकल फिटनेस की तरह ही होता है, उस पर हर वक्त काम करना पड़ता है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा। हर चीज को सीखा जा सकता है, आप जो चाहे वह सीख सकते हैं जिससे आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। अपनी इनकम का 3% अपने आप पर इन्वेस्ट करो। अपने आप को एक अप्रिसिएटिंग एसेट बनाओ। हर रोज काम शुरू करने से पहले 1 घंटा अपने काम से रिलेटेड कुछ पढ़िए। एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी चीज में मास्टरी पाने के लिए 7 साल या 10,000 घंटे की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है, एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो आप खराब हो रहे हो। कोई भी ज्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता। आपको हर रोज बस 2 घंटे देने। एवरेज से सुपीरियर बनने के लिए कंटिन्यू सीखते रहने की आदत बनाइए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी आउटपुट को सिर्फ 1:1% से हर रोज बढ़ाएंगे तो आप 1 महीने में 2% बेहतर बनोगे, साल में 26%, वही 10 साल में 1000 बेहतर बनोगे। आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को हर रोज 1% बढ़ाना है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।